Hi guys, this is Rashmi. So in this video we'll talk about GTO and interview. So we'll talk about the mistakes the candidates make in these two techniques. Okay, so we'll start. So for PGT, HGT, command task and final group task, the advice which I would like to tell you is watch more videos. अगर आपके पास में कोई रियल एक्सपीरियंस नहीं है फट्टा और बल्ली का कि कैसे यूज़ करना है, क्या आइडिया लगाना है, पहले कभी देखा नहीं है, सो माई एडवाइस वुड बी वॉच मोर एंड मोर वीडियोज़. यूट्यूब पर काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, सो जस्ट गो एंड वॉच वीडियोज़. उससे क्या होगा कि आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे. अब जब आप कमांड टास्क में जाते हैं तो वहाँ पर यू हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग बाय योर ओन. तो अगर आपको आइडियाज़ नहीं है तो आपको वहाँ पर वो आइडिया क्लिक नहीं करेगा कि किस तरह से मैं ये टास्क कंप्लीट करूँ. सो वॉच वीडियोज़. नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर लेक्चरेट. इसमें क्या है कि आपको जो टॉपिक्स दिए जाएंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़िए. बी वेरी प्रिसाइज, रीड द टॉपिक्स विद कंसंट्रेशन. बिकॉज क्या होता है कि आप टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप कुछ और ही लेक्चरेट डिलीवर करके आ जाएंगे. दिस एक्चुअली हैपेंड विद वन ऑफ माई फ्रेंड. उसने क्या था, टॉपिक था न्यूक्लियर फैमिली, उसने वो मिसअंडरस्टूड किया और अच्छे से क्योंकि पढ़ा नहीं था, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया था, तो उसने न्यूक्लियर फैमिली पर सब कुछ न्यूक्लियर के बारे में बोल दिया और उसने फैमिली वर्ड मिस कर दिया. सो डू नॉट डू दिस, रीड द टॉपिक्स वेरी नाइसली. थर्ड वन इज फॉर जीडी. जीडी में क्या है, कितना ज़्यादा आप बोल रहे हैं दैट डजंट मैटर, कितना अच्छा आप बोल रहे हैं दैट मैटर्स. क्वांटिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पूरे जीडी में बार बार पार्टिसिपेट करना ही होगा एंड यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग लॉजिकल, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का. अगर आप बोल रहे हैं, आप 5-6 बार अगर जीडी में एंटर कर रहे हैं, बट आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो काफ़ी फैक्चुअल्स हैं, काफ़ी लॉजिकल हैं, सो दैट विल पुट अ वेरी नाइस इम्पैक्ट on the GTO plus on your group. They will start agreeing with you more. Then the thing is about your individual obstacles. So मेरी एडवाइस यहाँ पर ये है कि अगर जिस बोर्ड में आप जा रहे हैं, अगर आपको पहले से कोई फ्रेंड या कोई नोन वहाँ पर जा चुका है तो उनसे पहले ही पूछ लीजिए कि वहाँ पर कौन से इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो उसके हिसाब से यू विल हैव अ क्लियर माइंड कि क्या क्या वहाँ पर अवेलेबल है और क्या क्या मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू देम. अब यहाँ पर क्या गलती हो जाती है कि जो टास्क आपने अगर पहले कभी नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल टाइगर लीप, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो उसको सबसे पहले मत कीजिए. ऑब्वियसली जितना डिफिकल्ट होगा उसके मार्क्स जितने उतने ही ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे पहले वो करना है. अगर वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपके बाकी के सारे टास्क हैम्पर हो जाते हैं. दिस ऑल्सो हैपेंड विद वन ऑफ माई फ्रेंड. टाइगर लीप का ही एग्जाम्पल है. उसने पहले कभी टाइगर लीप नहीं किया था, तो जब उसने टाइगर लीप किया, वो सबसे पहले उसने अटेम्प्ट कर लिया तो उसके हाथ छिल गए थे. सो आफ्टर दैट, ऑल्दो ही वॉज अ स्पोर्ट्समैन, वो पूरे ऑब्स्टिकल्स 3 मिनट में कंप्लीट कर सकता था, बट स्टिल बिकॉज ही वॉज हर्ट, ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. वो 5-6 ऑब्स्टिकल्स बस मुश्किल से कर पाया था. सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक. अगर नहीं किया है पहले से कुछ भी, कोई ऑब्स्टिकल अगर पहले से अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, उसको बाद में या फिर लेटर ऑन ट्राई ऑन दैट. सो विल कम फॉर द इंटरव्यू नाउ. ये मैंने पहले भी बताया था दैट योर PIQ, योर SD एंड योर इंटरव्यू, इन तीनों में देयर शुड बी अ लिंक. तीनों चीज़ें एक ही बात बोलनी चाहिए. ठीक है, सो इंटरव्यू, while you are preparing for the interview, just make sure तो आपका जो PIQ और आपका SD है वो भी सेम ही बात बोल रहा है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स दैट कुड बी आस्क्ड. जैसे कि टॉपिक्स, योर वर्स्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट मोमेंट, थिंग्स योर पेरेंट्स डू नॉट नो अबाउट यू, और भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस है. व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग डाउन ना, यू विल गेट टू नो. एक क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन फॉर्म होता रहता है. सो एक पेपर लीजिए, एक बुकलेट बनाइए या फिर एक कॉपी लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस लिखिए और फिर उनके आंसर्स भी लिखिए. उससे क्या होगा, योर थॉट्स विल बी अलाइंड. ओके, थॉट्स अलाइन हो जाएंगे, देन यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आपने क्या लिखा हुआ है और आपको वहाँ पर क्या बोलना है. बहुत बार क्या हो जाता है कि आपको पता है, इफ क्वेश्चन पूछा कि ओके टेल मी 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर फादर, तो आपको पता है वो कौन सी 3 चीज़ हैं. ठीक है,
लेकिन आपको और भी तो बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो क्या होगा, वो जो टॉप 3 थिंग्स होंगी वो आप अच्छे से वहाँ पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे अगर आपने पहले से उन्हें लिखकर प्रैक्टिस या बोलकर प्रैक्टिस नहीं किया है। तो सारे क्वेश्चंस को पहले आप लिख लीजिए। थर्ड थिंग इज, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहले से प्रिपेयर नहीं करके जा सकते हैं, सिर्फ जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं बोर्ड से ही। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछते हैं आपसे अबाउट द बोर्ड ओनली, कि अच्छा यहाँ पर आप इतने दिन से रह रहे हैं, कितने फ्रेंड्स बनाए, उनके नाम क्या हैं, अच्छा वो सेम ही डॉम से थे क्या, दूसरे डॉम के तो नहीं थे। ये मुझसे पूछा गया था कि ओके हाउ इज़ योर रिलेशनशिप विद योर डॉम मेट्स। तो फिर मैंने बताया सर दैट इज़ दैट्स वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा कितने फ्रेंड्स बने यहाँ पर, कि सर इतने बने। अच्छा सबके नाम बताइए कौन कौन फ्रेंड्स बने, अच्छा ये बन गए। उसके बाद में फिर पूछा कि ये तुम्हारे सेम डॉम से हैं या फिर किसी और डॉम से भी हैं। तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि इंटरेक्ट विद मोर एंड मोर पीपल देयर, ठीक है। जितने लोगों से ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेटर हो जाएगा उनके नाम याद करने के लिए और उनका एक्सपीरियंस याद करने के लिए। तो अगर आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से उनको डिलीवर कर पाएंगे बिकॉज यू हैव रियली गेन्ड दैट एक्सपीरियंस। ओके, सो दिस इज अ मस्ट। वहाँ टॉक टू मोर एंड मोर पीपल एंड मेमोराइज देयर नेम्स एंड ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, या फिर आपने वो एक्सपीरियंस कभी पहले लिया नहीं है, तो व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट मेकिंग स्टोरीज। आप उसको कुछ ऐसा आंसर बताने लग जाते हैं जो कि कुक्ड अप है। ओके, तो डोंट डू दिस। अगर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि उनको पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। सो दीज आर बेसिकली द थिंग्स यू कैन डू बिफोर गोइंग फॉर द SSP। दीज आर वेरी मस्ट। सो बहुत छोटी चीज़ें हैं बट स्टूडेंट्स इन्हीं को भूल कर चले जाते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। थैंक यू।